सानेहा मॉडल टाउन में इंसाफ की जानिब एक और कदम। एसएसपी फैसलाबाद मारूफ मसूद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरावाला तारिक अजीज, एडिशनल एसपी कसूर अब्दुल रहीम शहराजी, कमांडेंट लाहौर रिंग रोड इमरान करामत और एडिशनल एसपी फैसलाबाद आफ्ताब अहमद को सीपीओ ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखिला को फौरी हिदायत। सुना है किसी सेनेटर या वजीर के बेटे का मसला चल रहा था, सियासी वजूहात पर आईजी को ओहदे से हटा दिया गया। रियासती इदारों को ऐसे कमजोर नहीं होने देंगे, चीफ जस्टिस का रिमार्क। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसी। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 3 रोजा राहदारी रिमांड भी मंजूर। शहबाज शरीफ ताउन नहीं कर रहे, जो पूछा जाए उसका जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर देते हैं। एहतसाब अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं के उकसाने पर कारकुन आपे से बाहर, रुकावटें तोड़कर पुलिस से हाथापाई, गमले और बोतलें उठाकर मारते रहे। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद और वहीद गुल की बैरियर तोड़कर आगे आने की कोशिश। मरियम औरंगजेब भी एहलकारों से तल्ख कलामी करती रही। हमजा शहबाज कहते हैं नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं, शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बरिंगाला तजावुजात केस में सुस्ती बरतने पर चीफ जस्टिस बरहम। इमरान खान आज ही जुर्माना अदा करके अपना घर रेगुलराइज कराएं। फैसला नहीं होता तो वजीर आजम खुद आकर वजाहत दें। सीडीए में सबसे ज्यादा गड़बड़ है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कोरंग नाला ऑपरेशन के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जो घर रास्ते में आएगा गिरेगा, अदालत के रिमार्क्स। एफबीआर का टैक्स एमनेस्टी स्कीम कबूल करने से इनकार। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के पेचीदा अमल के बायस तमाम अफराद एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल पर डिक्लेरेशन फाइल ना कर सके। टैक्स की रकम जमा कराने के बावजूद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्कीम का इत्तलाक करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम होने लगी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 41,000 की सतह उबूर कर गया। माहिरीन मुआशियात कहते हैं सऊदी अरब के पैकेज से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में एशियाई पार्लिमानी असम्बली का इजलास गवादर में शुरू। 2 रोजा इजलास में एशियाई पार्लिमानी असम्बली के सेक्रेटरी मोहम्मद रजा माजिदी समेत मुख्तलिफ ममालिक के 50 से जायद वफूद की शिरकत। मंजूर नजर अफराद की बड़े पैमाने पर गैर कानूनी भर्तियां। नैब बलोचिस्तान ने साबिक स्पीकर असेंबली राहिला हमीद दुरानी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। सेक्रेटरी बलोचिस्तान असेंबली से भर्तियों, तरक्याती कामों और गैर मुल्की दौरों की तफसीलात तलब कर ली। मिलने जाते तो अम्मी को बताते नहीं थे? बताती थी, वो कहती थी और मारूं। लाहौर में मालिकान के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा सुमेरा चाइल्ड कोर्ट में पेश। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची की मां को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। उधर रावलपिंडी की मकामी अदालत ने किन्जा तशद्दुद केस के मुलजिम डॉक्टर मोहसिन की अबूरी जमानत में 2 नवंबर तक तौसीह कर दी।
मरकज़े तजल्लियात हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की 975वीं सालाना उर्स की तक़रीबात जारी। मज़ार पर रूह परवर मनाजिर। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। लंगर और नज़र न्यास का भी एहतमाम। तैयारे में दुनिया का चक्कर लगाने का मिशन। फखरे आलम रूस में फंस गए। पाकिस्तानी स्टार को रूसी एयरपोर्ट पर वीजा खत्म होने पर रोका गया। फखरे आलम की सोशल मीडिया पर पैगाम में हुकूमत से मदद की अपील। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। अमले के अरकान समेत 188 अफराद सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा दारुल हुकूमत जकार्ता से पेंकल पनांग जा रहा था। टेक ऑफ से कुछ ही देर बाद गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे टैक्स एमनेस्टी स्कीम की, ऑपोजिशन लीडर की एहतसाब अदालत में पेशी की और T20 सीरीज का जिक्र भी करेंगे इस बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए। बोले शहबाज शरीफ की मेहनत का नतीजा आज पंजाब भर में देखा जा सकता है। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? एनआरओ से मुताल्लिक बोले हमने किसी से एनआरओ के लिए राबता नहीं किया। जो एनआरओ का इल्जाम लगा रहे हैं हिम्मत करके नाम भी बता दें। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। तरीका था काम करने का जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी वज़ीर आला ने नहीं किया होगा। तो उनको तो जितनी भी शाबाश हो सकती थी मिलनी चाहिए थी। नतीजा ये निकला कि आज वो भी जेल में है और नैब की कस्टडी में है। कोई बता सकता है मुझे कि ऐसा क्यों कर हो रहा है? 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं है। बुलाया गया उनको किस में? उनको बुलाया गया साफ पानी में और साफ पानी में कुछ नहीं था तो आशियाना में उनको पकड़ लिया गया। अब आपको बताएं कि बैंक इस्लामी भी अकाउंट हैकिंग की लपेट में आ गया। बैंक इस्लामी के मुताबिक आलमी पेमेंट स्कीम के मुताबिक $60 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। हैक होने वाली ट्रांजैक्शन की बैंक डेटा तस्दीक नहीं कर रहा। सार्फिन के 26 लाख रिकवर कर लिए गए। हैकिंग के वक्त हमारा आलमी अदायगियों का सिस्टम बंद था। साइबर अटैक आलमी पेमेंट स्कीम और रकम हासिल करने वाले बैंक पर हुआ। 27 अक्टूबर की सुबह कुछ गैर मामूली ट्रांजैक्शन का मालूम हुआ था। इसी पर बात करेंगे एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। रेहान, कहिएगा बैंक इस हवाले से क्या मौकिफ रखता है? बैंक ने अपने वाज़ेह तौर पर मौकिफ कर लिया है कि 26 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। $60 लाख की ट्रांजैक्शन हुई थी जिसे हैक किया गया था। बैंक हुकाम की जानिब से बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी कि कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी अकाउंट होल्डर का हैक किया गया था, जो पैसे निकाले गए, ट्रांजैक्शन आलमी मार्केट में की गई, तमाम ट्रांजैक्शन एक कार्ड के जरिए हुई है, उसकी तमाम रिकवरी के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं और 26 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं अब तक। और ये वाकया 27 अक्टूबर की सुबह हुआ था, जिसके बाद से सार्फिन ने बैंक से राब्ता किया। अब बैंक की जानिब से कोशिशें का सिलसिला जारी है। तकरीबन 26 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं अब तक। जी सही, 26 लाख रुपए अभी तक रिकवर हो चुके हैं। एडिटर साउथ रेहान हाशमी से मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईजी की तैनाती से तबादले तक तमाम तफसीलात मुहैया की जाए। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर आईजी की तैनाती से तबादले तक तमाम तफसीलात दी जाए। चीफ जस्टिस ने इस तब्दीली का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि
आईजी की तैनाती से तबादले तक तमाम तफसीलात फराहम की जाएं।